नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय गणित का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखिए। 3478 का पूर्ववर्ती होगा, यानी 3478 से पहले कौन सी संख्या आती है। 3479, 3400, 3477 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3477, यानी इससे पहले कौन सी आती है, 3477। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी, यानी जो नीचे ये संख्या दी गई ऑप्शन के अंदर, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 9999, 10,000, 9,900, 9,000। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 9,000 सबसे छोटी संख्या इन चारों ऑप्शन में से जिसमें 9,000 लिखा है वो सबसे छोटी है। 2 से विभाज्य वाली संख्या होगी, यानी जो ऑप्शन में जो संख्या दी गई है उसमें से सबसे ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 110, 115, 213, 1563। तो ऑप्शन नंबर ए 110, 110 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो इस चक्कर को लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है। यानी जो घड़ी गोल होती है और ये चारों तरफ जो घूमेगी गोल गोल, तो पूरे चक्कर एक चक्कर पूरा लगाने में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 360 डिग्री। यानी एक घड़ी मानक एक वर्ताकार है। 13 का योज्य प्रतिलोम होगा, यानी 13 संख्या लिखी हुई, इसका योज्य प्रतिलोम कौन सा है। -13, 0, 1/13, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, -13 होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -13। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरनी है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के एक भाग को व्यक्त करती है, यानी भिन्न वो एक ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण के एक भाग को व्यक्त करती है। कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्या के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। यानी किसी भी सूचना को देने के लिए हम एक जो संख्या दी जाती है उसे हम आंकड़े कहते हैं, जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों समान इकाई की हो। जब वो दोनों समान इकाई में हो तो उसकी तुलना हम कर सकते हैं। नहीं तो तुलना कैसे करें, एक 2 किलो और एक 4 किलो, तो हम कैसे करेंगे। तो 2 किलो को 2 किलो से तुलना कर सकते हैं, शायद 2 किलो भिंडी हो और 2 किलो गाजर हो। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड कहलाता है। यानी माना कि ये 2 बिंदु है और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेखाखंड बन जाएगा। सत्य पर टी और असत्य पर एफ लिखिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये सत्य है। आयत की सम्मुख भुजा की लंबाई बराबर होती है, ये असत्य है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये असत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होगी, सत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होगी, ये असत्य है। समलंब की सम्मुख भुजा समांतर होती है, ये असत्य है। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क्षेत्रफल किसे कहते हैं। कोई ज्यामितीय आकृति किसी समतल पर जितना क्षेत्र घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। माना कि ये एक संख्या और इसके अंदर जो भी आया है वो इसका क्षेत्रफल है, इन चारों कोनों के अंदर। क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। यानी जो 4 मिलीमीटर है इसको हम दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 4 मिलीमीटर बराबर 4/10, यानी 0.4 सेंटीमीटर होगा। यानी 4 मिलीमीटर के अंदर 0.4 सेंटीमीटर होगा। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 20 मीटर। वर्ग में 4 भुजाएं समान होती है, तो वर्ग की भुजा बराबर परिमाप इंटू 4। तो परिमाप इसके अंदर 20 दिया हुआ है, तो 20 के अंदर 4 का भाग देंगे तो एक भुजा 5 मीटर की बन जाएगी। कितनी होगी, 5 मीटर।
रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने में क्या हानि है? यानी रेखाखंड की अगर हम कोई भी रेखा है उसको देखकर बताए कि ये इतने मीटर की है तो उसमें क्या हानि होगी? रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने पर गलत माप होने की संभावना होती है। भाई उसके माप थोड़े आगे पीछे हो सकता है। 8 अंकों की सबसे छोटी एवं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 1 करोड़। और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,99,99,999। दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये शब्दों में लिखी हुई है। पहले वाला ये ए में लिखा हुआ 5,97,218। दूसरे में लिखा हुआ 99,90,506। आगे लिखा हुआ है 40,03,028। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम के अंदर ये पहले वाली संख्या यहाँ पे दी गई है और दूसरे वाले ये दी गई है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आप याद कर लें। 8वां और 9वां ये आपको स्वयं को करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक मशीन का औसतन एक दिन में 2,825 पेन बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेन बनाए? पेंच नहीं, पेन है यहाँ। दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में बदलिए। यानी ये संख्या दी गई, इनको हमें दशमलव का प्रयोग कर जैसे अगले प्रश्न बताए वैसे इनको किलोमीटर के अंदर बदलना। उसमें हमने सेंटीमीटर में बदला था। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपको अपनी किताब से ढूंढकर याद करना है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। तो रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है। एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? यदि धागे से बनाया जाता है एक वर्ग, अगर वर्ग बनाओगे तो उसकी एक भुजा कितनी होगी? एक समषटभुज बनाएंगे तो कितनी होगी? ये दोनों को हमें दोनों अलग अलग बनाकर ज्ञात करना है। तो इसके अंदर 2/5 की तुल्य बीन ज्ञात कीजिए। ये 2/5 लिखी हुई, इसकी हमें तुल्य बीन ज्ञात करनी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा निम्नलिखित है। यानी भुजा वर्ग के क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक 10 सेंटीमीटर वाला, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर वाला। चलो आगे। एक टॉफी का मूल्य 50 पैसे, एक चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये है। तो टॉफी के और चॉकलेट के मूल्य में अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये और 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? यानी 4 दर्जन है, उसका 180 रुपये, तो 90 रुपये में कितने दर्जन आएंगे? ठीक है, ये ज्ञात करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।